Today, the very important topic we are going to discuss is drugs. जैसा कि पहले भी हम इस टॉपिक पर, इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि ड्रग्स क्या है, इसके समाज के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है समाज के ऊपर वो कितना बुरा है और कितनी प्रेशस, कितनी कीमती और कितनी स्पेशल लाइफ को जो है ये ड्रग्स जो है वो ले चुका है। तो हमारी गुजारिश रहेगी अपनी यूथ से, हमारा जो यूथ है ये एसेट ऑफ द नेशन है, एसेट ऑफ द स्टेट है, एसेट ऑफ द पेरेंट है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे स्टार्स हैं, ये मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है, ये हमारी स्टेट का रोशन मुस्तकबिल है। अगर खुदा न खास्ता हमारा यूथ जो है या कुछ एलिमेंट्स हमारे जो है वो इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरा माशरा जो है, पूरा समाज जो है, पूरी सोसाइटी जो है, पूरा कल्चर जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है यूथ से कि आप जितना मुमकिन हो सके ड्रग्स को अवॉइड करें, क्योंकि इट इज़ आवर ड्यूटी बीइंग ए प्रोमिनेंट सिटीजन, it is our duty to prepare to develop a sense of prosperity in the society. Being a prominent citizen, ये हमारा फरीज़ा है कि हम अपनी यूथ को जो है वो इस नासूर से, इस वबा से, इस बुराई से जो है, जो ड्रग्स की सूरत में है, जो मनशियात की सूरत में इस माशरे को इस वक्त तबाही और बर्बादी की तरफ धकेल रहा है, इससे बचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। यह हमारी जहाँ इज्तिमाई जिम्मेदारी है, यह हमारा फरीज़ा है। मैं समझता हूँ कि ऑन प्रायोरिटी ये इस मसले पर हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि जो हमारा समाज है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी जनरेशन है, उसको हमने ड्रग्स से कैसे बचाना है, क्योंकि हज़ारों कीमती जानें जो है वो ड्रग्स जो है वो ले चुका है। हमारा जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो तालीमी मैदान में आगे बढ़े, हमारा यूथ जो है वो तालीम हासिल करे, जितना मुमकिन हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके तालीम हासिल करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, केएस की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स बने। ये कोई बड़ा जोश लाने के मुताबिक कोई काम नहीं है। सिर्फ आपने 8 घंटे ईमानदारी, दयानतदारी के साथ जो है वो पढ़ना है, तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप समाज के लिए एक रिजनेबल सिटीजन बन सकते हैं। आप समाज में आपकी एक अलग शनाख्त होगी, आपकी मुनफरद पहचान होगी, आपका एक अलग स्टेटस होगा, आपका एक अलग मय्यार होगा, आपका एक अलग कैलिबर होगा समाज के अंदर। जब आपके अंदर तालीम इस्तेदाद होगी, तालीमी सलाहियतें होगी, तालीम आपके अंदर होगी, बिकॉज नॉलेज के ही जरिए हम दुनिया के ऊपर जो है फतह पा सकते हैं। ओनली नॉलेज इज द वेपन बाय विच वी कैन चेंज द जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को जो है चेंज कर सकते हैं, या हम दुनिया को जो है फतह कर सकते हैं, वो है इल्म। तो हमारे जवानों को जो है कि इल्म की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ, खेल कूद में अपने आप को जो है वो मसरूफ रखें, खेल कूद की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, बिजनेस के बड़े मौके हैं, बिजनेस की तरफ मायल हो जाएं। तो ये जो ड्रग्स है, ये जो समाज में इस वक्त बुराई और नासूर बनकर जो है हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे करीब को जो है वो तबाह करने का काम कर रहा है, तो हमें चाहिए कि इसको अवॉइड करें, जितना मुमकिन हो सके ड्रग्स से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, अपने माशरे को दूर रखें, अपने समाज को दूर रखें। और पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो बच्चों के ऊपर चेक रखें, बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किस सोसाइटी में है, हमारे बच्चे की तरबियत जो है वो बेहतर हो रही है, हमारे बच्चे की नशोनुमा जो है वो बेहतर हो रही है, हमारा बच्चा जो है उसका चलन जो है वो ट्रैक जो है वो बेहतर ट्रैक पर है कि या गलत ट्रैक पर है, उसके ऊपर पूरा फोकस करें। बच्चे की बेहतर तरबियत करके उसको मुल्क के लिए एक बेहतरीन स्टार जो है, मुल्क के लिए एक बेहतरीन शख्स जो है, मुल्क के लिए एक बेहतरीन शख्सियत जो है वो बनाने का काम जो है वो पेरेंट कर सकते हैं। तो जब वहीं हमारी एक और गुजारिश है कि साइबर क्राइम से भी, ये भी एक और बड़ा क्राइम है, इससे बचने की भी कोशिश करें। आपको कहीं से कोई गलत कॉल आती है, गलत मैसेज आता है, फ्रॉड कॉल आती है, उनसे बचने की कोशिश करें। अपने माशरे को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने साथियों को, अपने बुजुर्गों को, दोस्तों को, ख़वातीन को अवेयर करें कि ये जो इस वक्त ये बुराइयां हैं, ये जो लूटमार का सिलसिला एक माफिया काम कर रहा है, इसके ऊपर इससे बचने की कोशिश करें। गलत कॉल्स को जो अटेंड न करें। और मैं एक बार फिर यूथ से गुजारिश करूंगा
کہ ڈرگز کے خلاف ایک اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹو اویئر دا یوتھ, ٹو اویئر دا کامن پیپل کہ اس بیماری کے ساتھ ہمیں جنگ کیسے کرنی ہے, اس کے ساتھ فائٹ کیسے کرنی ہے. کیونکہ جتنی ڈیڈیکیشن, جتنی سنسیئرٹی اور جتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم اس میدان میں اتریں گے اور ڈرگز کے خلاف کام کریں گے, اتنا ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج جو ہے اس بیماری اور اس وبا سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم پیرنٹس سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی کلاس 6 سے ہی اپنے بچے کو تیار کریں کہ ہمارا بچہ یہاں, ہماری زمین جو ہے یہ کافی فرٹائل ہے, زرخیز ہے. ہمارے بچے اس وقت جو ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. تو ہماری گزارش ہے, ہماری مٹی زرخیز ہے, یہاں ہمارا یوتھ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, کام کر سکتا ہے, بزنس میں آگے بڑھ سکتا ہے, تعلیمی میدان میں بڑے سے بڑے ایگزامز کو کریک کر کے بھی دکھایا ہے اور آئندہ فیوچر میں بھی کر کے دکھائیں گے. ایک پلاننگ پہلے سے ہی کر لیں کہ ہم نے بچے کو کیسے پڑھانا ہے, اس کی نشو و نما کیسے کرنی ہے, تاکہ وہ کل جو ہے جہاں اپنی فیملی کے لیے, جہاں اپنی سوسائٹی کے لیے, جہاں اپنی اسٹیٹ کے لیے, جہاں اپنے ملک کا نام روشن کرے گا, وہی اپنے پیرنٹس کا, اپنی فیملی کا نام اور اپنے علاقے کا نام روشن کرے گا. شکریہ.